हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम टेंस पढ़े थे और टेंस के 3 भेद बताए थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बताए थे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और वर्तमान काल का डेफिनेशन बताए थे। इसके बाद वर्तमान काल का भेद भी बता चुके हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस। इसका डेफिनेशन समझेंगे और इसका भेद समझेंगे उदाहरण के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भूतकाल की परिभाषा। भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, ठीक है, उसे भूतकाल कहते हैं। किसे कहते हैं भूतकाल? तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, ठीक है, काम तो हर वक्त होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि पास्ट का बात करेगा, बीते हुए समय में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे राम स्कूल गया, ठीक है, इस राम स्कूल गया, सीता ने भोजन बनाया। अब समझेंगे भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद कौन कौन सा है? तो नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का भी 6 भेद बताए थे, उसमें भी ये मिलता जुलता है, लेकिन देखिए इसमें आसन अलग है। उसमें भी सामान्य वर्तमान काल बताए थे, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल। उसमें भी सेम था और इसमें भी सेम है। अलग क्या है? तो इसमें ये वाला अलग है, एक आसन भूतकाल। ठीक है, अब समझेंगे एक एक करके इसके भेद का डेफिनेशन और उदाहरण। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से केवल यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम बाजार गया। ठीक है, अब दूसरा समझेंगे आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल किसे कहेंगे? जिस क्रिया से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, उसे आसन भूतकाल कहेंगे। जैसे राम अभी अभी बाजार से आया। अब पूर्ण भूतकाल समझेंगे। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हुआ हो या हो चुका हो, ठीक है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या हुआ पूर्ण भूतकाल का डेफिनेशन? इसमें कह रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो देखिए इसमें कार्य 2 हो रहा है, एक आने का और एक खाने का। लेकिन आने का कार्य क्या? राम के आने से पहले खाना खा चुका था, तो खाना खाने का जो कार्य है वो पहले ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और आने का काम जो है बाद में हो रहा है। अब समझेंगे अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य के जारी रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण मतलब नहीं होता है, ठीक है, अ का मतलब होता है नहीं, और अपूर्ण कहने का मतलब हुआ कि ये काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्ण है, ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इससे पहले बताएं कि पूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य कंप्लीट हो रहा है, भले ही 2 काम हो रहा है, लेकिन एक काम कंप्लीट हो रहा है एक काम के आने होने से पहले, ठीक है, और अपूर्ण में काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो देखिए लग रहा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे थे, लेकिन जाने के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने पर भी लगेगा कि बच्चा अभी तक खेल ही रहा है, इसीलिए ये काम क्या है? इनकम्प्लीट है। अब समझेंगे संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे? जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य होने के बारे में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह स्कूल गया होगा। एक बार और समझेंगे संदिग्ध भूतकाल किसे कहेंगे? तो संदिग्ध जो है, ये देखिए संदिग्ध यानी ये संदेह प्रकट कर रहा है, ठीक है। जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य होने के बारे में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे वह स्कूल गया होगा चिन्ह बताए थे, गागे रहेगा तो ये फ्यूचर होगा, लेकिन यहाँ ध्यान पे रखा जाएगा कि देखिए ये या लगा हुआ है, वह स्कूल गया होगा और संदेह की बात कर रहा है, इसीलिए पास्ट टेंस में है। अब समझेंगे हेतु मद भूतकाल। तो हेतु मद भूतकाल किसे कहेंगे? जिस क्रिया में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक कार्य का होना
एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर क्या निर्भर करे, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। जैसे तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते, ठीक है। तो पास होना किस पे निर्भर कर रहा है, पढ़ना पर, पढ़ने पर पास होना निर्भर कर रहा है। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते। अब ट्रिक समझेंगे, ट्रिक क्या है, तो पास्ट टेंस के सभी भेद का ट्रिक समझेंगे यहाँ। सा, आ, पू, अ, सन और हे, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे, सामान्य, सा से सामान्य, अ से आसन, पू से पूर्ण, अ से अपूर्ण, सन से संदिग्ध और हे से हेतु हेतु मध्य, ठीक है। अब समझेंगे भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किसे कहेंगे, इसका परिभाषा समझेंगे। जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाला समय का बात कर रहा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को क्या समझाए थे, कैसे समझाए थे, बचपन और अभी युवावस्था, बचपन, युवावस्था, किशोरावस्था या और बुढ़ापा, इस चीज़ को बताए थे कि जैसे हमारा बचपना था तो वो क्या था पास्ट है, और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट हुआ, और जो हमारा बुढ़ापा आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझेंगे, ये परिभाषा एक बार और देख लेते हैं कि भविष्यत्काल किसे कहेंगे। तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो ये कल की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है, नहीं तो ये बीता हुआ कल की बात कर रहा है, ये कह रहा है बात आने वाले कल का, कि मैं कल विद्यालय जाऊँगा। भविष्यत्काल के 3 भेद है, कौन कौन सा, सामान्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल और हेतु हेतु मध्य भविष्यत्काल, ठीक है। कौन कौन, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मध्य, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु। इसमें क्या, ये संभाव्य थोड़ा अलग आया तीनों से, तीनों में, ये सामान्य तीनों में आया है, हेतु हेतु मध्य तीनों में आया है, लेकिन ये इसमें संभाव्य अलग आया है। अब समझेंगे सामान्य भविष्य काल किसे कहेंगे। तो जिस क्रिया से भविष्य में कार्य होने का सामान्य बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। किसे कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। तो जिस क्रिया से भविष्य में कार्य होने का सामान्य बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम बाजार जाएगा, जैसे क्या है, राम बाजार जाएगा। अब समझेंगे संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल किसे कहेंगे, तो जिस क्रिया से भविष्य में कार्य होने की संभावना, आशा या अनुमान प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभाव्य यानी संभावना की बात कर रहा है, ठीक है। संभाव्य से पता चल रहा है कि ये संभावना की बात करेगा। जैसे संभावना, आशा या अनुमान की बात करेगा उसे संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे शायद वह कल आए, तो देखिए संभावना की बात कर रहा है ना, ये संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है वो कल आए। हो सकता है वर्षा हो, तो देखिए ये भी संभावना व्यक्त कर रहा है। अब समझेंगे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल किसे कहेंगे, तो जिस क्रिया से भविष्य में किसी कार्य का होना किसी शर्त या कारण पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल जो है तीनों टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में है, लेकिन तीनों में देखिए संभावना को ही व्यक्त कर, कारण या शर्त पर ही डिपेंड कर रहा है। तो यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल होगे। अब समझेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल किसको कहेंगे, तो सामान्य भविष्यकाल यानी कार्य होगा, सामान्य भविष्यकाल में कार्य होगा, संभाव्य भविष्यकाल में कार्य होने की संभावना होगी, और हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल में क्या होगा, कार्य किसी शर्त पर होगा, ठीक है। कार्य तीनों में होगा, लेकिन ये इसमें सिर्फ कार्य हो जाएगा और इसमें कार्य होने की संभावना होगा, और इसमें क्या होगा, कार्य तो होगा लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा।
अब समझेंगे यहाँ नोट में क्या लिखे हैं। नोट में डाल रहे हैं हम वर्तमान काल के पहचान। ये पहचान हम नहीं बता पाए थे तीनों में, तो तीनों को एक साथ ही यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो वर्तमान काल की पहचान क्या है, हूँ, है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहेगा वर्तमान काल में। और ता ते ती भी लगा रहेगा। जैसे पढ़ता है, वह जा रहा है, वह जाती है, तो ये ताते ती भी लगा रहेगा। अब भूतकाल के सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, भूतकाल के सेंटेंस में लगा रहेगा गया, आया, किया, पढ़ा था, थे, थी लगा रहेगा, ठीक है। और भविष्यत काल के सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, गा, गे, गी, होगा, होगी आदि लगा रहेगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।